गरीबों के पेट पे चला वन विभाग का बुलडोजर। जी हां, यह मामला रामगढ़ जिला के कुज्जू ओपी क्षेत्र का है, जहां रोजगार के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं और अन्य राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। कुज्जू क्षेत्र के कोरिया घाटी सड़क किनारे NH 33 की भूमि पर बरसों से लोग चाय नाश्ता की दुकान, जूस की दुकान, नारियल की दुकान, फल की दुकान, बांस की टेंट बनाकर दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। परंतु अचानक से वन विभाग के द्वारा 5 दिन का नोटिस देकर सभी दुकानों को JCB बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, जिससे दर्जनों लोग बेरोजगार हो गए। आज उन लोगों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। सूचना पाकर कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर वन विभाग के लोगों से समय देने की मांग किया, परंतु वन विभाग के अधिकारियों ने किसी की ना सुनी और निर्मम तरीके से सभी झोपड़ीनुमा दुकानों को JCB चलाकर हटा दिया। जबकि रामगढ़ जिला के कई क्षेत्रों में बड़े बड़े फैक्ट्री वन विभाग की भूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं, उसे ना तो कोई बुलडोजर चल रहा है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। वहीं कई अधिकारियों के मिलीभगत से वन विभाग की कई भूमि को बेच दिया गया, जिसकी जांच तो चल रही है, परंतु कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। इस संबंध में वन विभाग के रेंजर बटेश्वर पासवान से पूछने पर बताया कि वन विभाग की भूमि पर सड़क बनाने के लिए नेशनल हाईवे को NOC दिया था, परंतु लोगों के द्वारा दुकान बनाया गया, जिस वजह से इन लोगों को हटाया जा रहा है। वहीं प्लांटों और भू माफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सभी पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कार्रवाई के नाम पर अगर बड़े बड़े फैक्ट्री को सिर्फ नोटिस देकर इतिश्री की जाती है तो गरीबों के साथ ऐसा सजा क्यों, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने जल्द 11 सदस्यीय टीम बनाकर वन प्रमंडल पदाधिकारी व उच्च पदाधिकारियों से मिलने का निश्चय किया है। सवाल यह उठता है, क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है जिन्हें सजा दी जाती है और भूखमरी की कगार तक पहुंचा दी जाती है, वहीं अमीरों के लिए सिर्फ कोर्ट और कचहरी तक ही सीमित रहती है। इस मौके पर जहां वन विभाग ने निर्ममता दिखाई, वहीं क्षेत्र की मुखिया, पंचायत समिति सहित कई दलों के जनप्रतिनिधियों ने दुकानदारों के आंसू पोंछने के लिए आगे आए। बाद में यहाँ जी रहे थे, खा रहे थे, उसको देखिए हम लोग का झोपड़ी उजाड़ दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप, हम लोग जिए कैसे? दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को ले जाते हैं चावल वावल बच्चा को खिलाते हैं, जिए कैसे? हम लोग को तोड़ दिया, कहाँ जाएंगे बताइए आप, कैसे जिएंगे बोलिए? हम लोग को रोजगार नहीं है, कैसे जिएंगे? सब झोपड़ी तोड़ दिया है, कहाँ जाए बताइए? क्या करते थे? को हम लोग सेवा कर रहे थे हैं और हम लोग को भगा दिए। चाय बेचते थे सर, बताइए, चाय बेच के जी रहे थे। यहाँ पर रोजगारी था, हम यहाँ पर कमा के खाते थे। आजकल ये लोग कहा सब फल कर दिया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा बच्चा सब पढ़ा लिखा सब करना है, कोई तो नहीं दे देगा ना। वहाँ के लोगों के द्वारा इनको 4 दिन पहले नोटिस भी दिया गया था और तुरंत कार्रवाई कर दिया गया और इनकी जो दुकान थी उसको तोड़ दिया गया। हम लोग 11 सदस्यीय टीम बनाएंगे और बहुत जल्द हम लोग जा करके DFO से मिलेंगे, DFO सर से, और मिल करके निवेदन करेंगे कि इन लोगों को फिर से दोबारा यहाँ बसाया जाए। क्योंकि ये जो ज़मीन है ये फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन का NOC जो है सो NH 20 को मिला हुआ है और ये NH 30 का या 20 का ज़मीन है, 4 लाइन का ज़मीन है। ये ज़मीन फॉरेस्ट विभाग का नहीं है, लेकिन लोगों को परेशान करने के लिए आज इन लोगों का रोजगार छीना गया है। ये बहुत ही दुखद है और इस पर हम लोग बहुत जल्द बैठक रखेंगे और सारे जनप्रतिनिधि मिल करके हम लोग जाएंगे और DFO सर से मिल करके इन लोगों को तुरंत बसाने का उनसे हम लोग निवेदन करेंगे। और आप श्री राम पावर प्लांट के पास देख लीजिए, आप फॉरेस्ट जमीन के पास देख लीजिए, आप मांडू का जो 52 जमीन 52 जो कागजात उसको उठा देख लीजिए। आज कितने सरकारी जमीन को आज जमीन माफियाओं के द्वारा हथिया लिया गया, लेकिन उस पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चढ़ता है, उस पर प्रशासन कुछ नहीं बोलता है। एक गरीब जब अपना खाली पेट लेकर रोड में जब निकलता है, कुछ 2 पैसा सृजन कर लिए बाल बच्चा पालने के लिए, उसको प्रशासन आकर के बुलडोजर चढ़ा करके उस पर अपने अनुशासनात्मक कार्रवाई करके दिखाते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ, आपके अधिकारी यहाँ पर आदेशात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग
दुकानदार फुटपाथ लोग ला कर बैठे हुए, वो सब काफ़ी निहायत गरीब आदमी लोग हैं। वो लोग व्यापार करने के लिए बैठे, आपका जमीन हथियाएंगे नहीं, इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं, आप मानवता के नाते, नैतिकता के नाते ये लोग धंधा पानी करने दें। आपको जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जो भी आदेशात्मक प्रक्रिया आप अगर लाएंगे, आप उसको बिफोर 1 महीना पहले नोटिस दीजिए, ताकि उसको भी दुकान समटाने, दुकान उठाने में उसको सहूलियत प्रदान हो। आप गरीब गुरबा के लोग जो है चाय बेचने का काम करते हैं, अपना जीवन बसर करते हैं, और वन विभाग के अधिकारी लोग आए जेसीबी मशीन लेकर, और बिना सूचना के, बिना कहे हुए आकर के तोड़ फोड़ करने लगे। तो हमको सूचना मिला, मैं एक जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आया यहाँ पर, और मैं सर से भी बात की, डीएफओ सर से बात की कि सर इन लोग को 10 दिन का समय दिया जाए। अभी अचानक इन लोग कहाँ जाएंगे, गरीब गुरबा आदमी लोग। हाँ, आपसे हम 11 आदमी सदस्य जो है बैठ के बात करेंगे। इन लोग विधि व्यवस्था अभी हुआ नहीं है, और जब तक इन लोग का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगा तब तक इन लोग का समय दिया जाए। तो सब करेंगे। बहुत से ऐसे वन विभाग का ज़मीन जो है, बहुत से ज़मीन माफिया लोग अभी भी वन विभाग का अतिक्रमण करके रखे हैं, उस पर नज़र तो नहीं जा रहा है, और हम लोग बात करेंगे तो इस पर भी बात हम लोग करेंगे। रामगढ़ जिला कुज्जू नया मोड़ कोरिया घाटी के अंतर्गत अतिक्रमण प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है, फॉरेस्ट के विभाग द्वारा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ गरीब लोगों का परिवार चल रहा है, एक दुकान से 10 परिवार उसका चल रहा है, जिसका उसका घर भी नहीं है, सहा है, झोपड़ी लगा के यहाँ रोड के किनारे अपना बच्चा परिवार के साथ चाय का दुकान किए हुए, कोई ठेला लगाए हुए हैं, उसको लोग प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। मैं प्रशासन से कहता हूँ कि इन लोगों को क्यों अभी तुरंत हटाया जा रहा है। इन लोग को साल भर के लिए टाइम देते, इन लोग अपना रोजी रोटी का ही व्यवस्था करते, उसके बाद आप हटाते। 10 दिन में बरसात का समय है, 10 दिन में आप अतिक्रमण हटा दे रहे हैं। इन लोग का परिवार क्या होगा, दर दर के ठोकर खाएगी, गरीबी से मर जाएगी। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इसे रोका जाए, और इसका कमेटी हम लोग विचार किया, 11 लोग कमेटी बन के उच्च अधिकारी से मिल के इसका समाधान करने का प्रयास करूँगा।